नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज एट 6 में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि आखिर कौन अपना है और कौन पराया। आज जहां प्रॉपर्टी के लिए अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, वहां यह खबर एक बार फिर साबित करती है कि कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। भागलपुर से ऐसा ही वाकया सामने आया है जहां 4 पालतू डॉगी ने अपने मालिक और उनके परिवार की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल साहिबगंज इलाके में गंगा नदी के किनारे एक परिवार रहता है जिनके घर में बीती रात एक कोबरा घुस रहा था और उसी दौरान घर के पालतू 4 डॉगी मुस्तैद थे। चारों ने बेहद जहरीले कोबरा को घेर लिया, उस पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। इस दौरान कोबरा ने भी चारों डॉगी को कई बार डसा, लेकिन मालिक की सलामती के लिए उन चारों ने हार नहीं मानी। ये वाकया घर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। सुबह जब परिवार जागा तो चारों कुत्ते मारे जा चुके थे। भले ही इस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक रहा हो, लेकिन आज की लालच भरी इस दुनिया में लोगों को वफादारी का सबक जरूर दे गया है ये मामला। तस्वीरों में देखिए किस तरह से इस कोबरा से भिड़ गए और इनकी कोशिश, इन डॉगी की कोशिश, इन कुत्तों की कोशिश यही थी कि ये घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और ये खबर, ये तस्वीरें फिर तस्दीक कर रही हैं कि अगर बात स्वामी भक्ति की आए, अगर बात वफादारी की आए, तो इन कुत्तों से, या यूं कहें कि कुत्तों से बड़ा वफादार कोई हो नहीं सकता। और अपनी जान पर खेलकर, या यूं कहें कि अपनी जान गंवाकर इन्होंने ये बात एक बार फिर से साबित की है। कोबरा जिसकी एक फुंकार से आदमी पल भर में खाक हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, वहीं इन कुत्तों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ, बड़े ही जज्बे के और दिलेरी के साथ इस सांप का, इस कोबरा नाग का मुकाबला किया और इस नाग को घर में घुसने नहीं दिया, भले ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारा जो जितना डॉगी था 6 खुला हुआ था, और सांप से एक बहुत बड़ा सा सांप था, लगभग 5 फीट का। वो लोग आपस में बहुत लड़ाई हो रही थी उन लोगों की, और वो सांप को घर के अंदर आने ही नहीं दे रहा था। और जब देखा तो धीरे धीरे जिसको जिसको जैसे जैसे काट रहा था वो बारी बारी से किनारे किनारे जाके सब वो मरे। लेकिन जो लास्ट वाला हमारा जो डॉगी था वो लास्ट तक खड़ा रहा, उसको घर नहीं आने दिया जब तक हम नहीं जाग गए। इधर बाढ़ में सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों से छेड़खानी करना एक मजनू को भारी पड़ गया। बाढ़ स्टेशन पर आरोपी मजनू लड़कियों के हाथ चढ़ गया और लड़कियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2-3 लड़कियां छेड़खानी के आरोपी की पिटाई करती दिखाई दे रही हैं। इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आप तस्वीरों में देखिए ये मनचले, ये किस तरह से इन लड़कियों के हत्थे चढ़ गए और फिर इनकी सारी मजनूगिरी इन लड़कियों ने उतार दी। वहीं गोड्डा में बंधक बनाए गए प्रेमी प्रेमिका को छुड़ाने पर बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने बंधकों को छुड़ाकर लौट रही पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के रानीडीह गांव की है। घायल पुलिसकर्मियों को ललमटिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। पटना के दीघा थाना के कब्रिस्तान के पास जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। दरअसल 35 घरों का परिवार सालों से कब्रिस्तान परिसर में रह रहा है और परिवार के लोग जमीन को अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा कर रही है। इसको लेकर कोर्ट में भी मामला दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस जमीन को खाली करवाना चाहती है। इसके लिए बीती रात करीब 50 लोग कब्रिस्तान परिसर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों गुटों की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है। एक जगह आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। ये मेरा अपना मकान है, खतियान है, सर्वे है, सब मेरा कागज पुख्ती है। और लोग आता है थाना को, पुलिस को धमकी दे के घर तोड़ता है। और रात में भी आज अब चूड़ा है, बच्चा सब बाहर है, एकदम पकाना 3 दिन से खाना नहीं पका, हम लोग बाहर में है और वो आकर के धमकी देता है। ये लोग SDO कोर्ट एंड अदर उधर में बात हो चुकी है, वहाँ से मैटर वक्फ बोर्ड पे गया है और इसी अतिक्रमण को लेके ये लोग जो है, इन लोगों का कहना था कि नया कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, ना कि इसका दीवार वगैरह गिर गया था तो इसको ये लोग छाजर दे रहा था और इसी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ, रोड़ेबाजी हुई। रोड़ेबाजी में हमारे पुलिस पदाधिकारी भी घायल हुए
फिलहाल स्थिति, उसके बाद लोगों ने रोड जाम कर दिया। जो कानूनन रूप से जो गलत हुआ है उस पर तो कार्रवाई होगी दोनों पक्षों में। अपराधियों ने देर रात पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री के पीए की पत्नी से हथियार दिखाकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर महिला से आईफोन और जेवरात लूट लिए। लूटपाट की घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। पीड़िता ने थाने में केस दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने आपसी कलह में गला दबाकर मार डाला। बाद में शव को एक बंद पड़े कमरे में रख दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को दे दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के कारण कावला कहत रहा लोग के चल जाओ अपना घरे। कहाँ हमनी के ना रखम सो कहाँ घर है? जानमुआ मारम से जरूर जान ले बड़न स हमरा बबुनी के। तब हमरा के कहता से जे खबर भेजता से जे सीरियस बायावा भेंट कल खाली बाप महतारिया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के भेलाही गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की पहचान निर्मल यादव के रूप में की गई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक भेलाही गांव में नदी किनारे बाबा विशुराउत मेला देखने के लिए निकला था। इसी दौरान मेले में किसी से कहासुनी हो गई थी। उसके बाद से निर्मल यादव लापता हो गया था। बाद में शव को नदी से बरामद किया गया। घटना के विरोध में लोगों ने बिहारीगंज मुरलीगंज स्टेट हाईवे को जाम कर अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। से मेला देखने के हम लोग को थोड़ा देर के बाद हुआ जो मंच पे जो है उससे जो है बकवास हुआ जो, उसके बाद हम लोग तुरंत खोजने गए जो है। खोजने के बाद जो है उसको नहीं मिला। हर रात खोजे जो उसके बाद सुबह में लाश मिला। पानी में भी रात में जो है 5 लड़का जो है वहाँ डुबकी मार के खोजा। जहाँ मिला है वहाँ जो है 5 लड़का जो है वो इसी टोला का मौजूद है। सब खोजा है। जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रफीपुर में एक बुजुर्ग का शव खेत से बरामद किया गया है। शव मिलने की जानकारी के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सुदामा शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुदामा शर्मा सुबह खुदाई बाड़ी गांव के लिए निकले थे, लेकिन 2 घंटे बाद उनका शव खेत में फेंका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गढ़वा की भवनाथपुर पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर को कार्बाइन के साथ पकड़ने में कामयाबी पाई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन टीपीसी का नक्सली ट्रेन के रास्ते आने वाला है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने भवनाथपुर रोड स्थित तुलसी दामर घाटी से मनोज सिंह खरवार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मनोज सिंह के पास से एक देसी कार्बाइन और 9 mm के 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 2018 में छतरपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे, जिसके बाद इसने भागकर उत्तर प्रदेश के चोपन में रहकर अपनी टीम को संगठित कर लिया था। चेकिंग के दौरान जो है वो एक व्यक्ति जो है वो पुलिस को देख करके भागने का प्रयास करने लगा, जिसको पीछा करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसमें अपना नाम जो है मनोज सिंह चेरू, एरिया कमांडर, टीपीसी का एरिया कमांडर बताया गया। इसके पास से इसके एक थैला था, उसमें एक कार्बाइन जो है देसी कार्बाइन और एक मैगजीन और 2 गोली पकड़ा गया है। रामगढ़ के रजरप्पा थाना स्थित सिकनी गांव से रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और झड़प की घटना के बाद करीब 14 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पत्थरबाजों को खदेड़ा। इसके बाद पत्थरबाज मौके पर ही मोटरसाइकिल छोड़कर भागे थे। इस दौरान पुलिस ने तमाम मोटरसाइकिल जब्त की और इसके बाद चिन्हित कर कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब भी सिकनी गांव में धारा 144 लगी हुई है। तो करीब 12 से 14 लोग के आसपास गिरफ्तारी हुई है और कुछ इसमें चूँकि बहुत ही मॉब वाली सिचुएशन थी, बहुत सारे अज्ञात लोग हैं, इसमें अनुसंधान के उपरांत जो है इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की।
जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। मानगो थाना से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत बेकरी के पास यह घटना घटी। जानकारी के मुताबिक बेकरी के पास कुछ लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तभी 4 लोग वहां स्कूटी से पहुंचे। इस बीच जेएमएम नेता मुजाहिद खान वहां पहुंचे और उन्हें कुर्सी से हटने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग उग्र हो गए और मुजाहिद खान से उलझ बैठे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में से एक ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके से पुलिस ने 2 खोखे भी बरामद किए हैं। 5-7 मिनट में बोला हम फोर्स भेज रहे हैं, उसी दरमियान में वो लोग उठने के बाद मेन रोड से 4 नंबर रोड के पास आए, तो हम लोग भी पीछे आए लोकेशन देने के लिए। पुलिस जब तक पहुंची तो उसने मेरे ऊपर 3 फायर करके, वो तीनों गाड़ी स्कूटी किसी गरीब की थी, उसकी गरीब की स्कूटी रिवॉल्वर की बट से मार के स्कूटी छीन के लेके भाग गए। जानकारी तो मिला है कि एक आदमी बदमाशी कर रहा है, उसके अनुसंधान में हम लोग तुरंत यहाँ से थाना से पुलिस गई और जैसा वो लोग बता रहे गई, तब तक वो लोग भाग चुका था। फिर ये लोग बताया कि 2 ठो फायरिंग किया। बेमौसम आंधी तूफान से देश के कई राज्यों में भारी तबाही हुई है। आंधी तूफान से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जन लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 9 लोगों की जान गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र में 7-7 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में आंधी और बरसात की चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने इस आपदा पर दुख जताया है और राज्यों से कहा है कि वो पीड़ितों को हर तरह की मदद मुहैया करवाएं। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से एक मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वज्रपात से मंदिर के बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते मंदिर की दीवार गिर गई। सुबह जैसे ही लोगों को मंदिर की दीवार गिरने की जानकारी मिली, लोग मौके पर जमा हो गए। उसके बाद असामाजिक तत्वों की तरफ से मंदिर को नुकसान पहुंचाने की आशंका पर लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय नेता और अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। विशेषज्ञों से जांच कराई गई और पता चला कि वज्रपात से मंदिर को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद लोग शांत हुए। लाखों वोल्ट होता है, 8 से 10 लाख। कटिहार में तूफान से रेलवे स्टेशन का शेड उड़ गया। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर तूफान में शेड उड़कर यात्रियों पर जा गिरा। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। घायल लोगों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री स्टेशन पर खड़ी आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ रहे थे। जख्मी यात्री पश्चिम बंगाल के मालदह का बताया जा रहा है। रेल पुलिस ने यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। बोकारो जिले के गोमिया फुसरो मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह गोमिया फुसरो के पास हुई। गुमला के भरनों में ब्लॉक चौक के पास एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक में सवार महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सिसई प्रखंड के भदौली गांव के पहना उरांव और उनकी पत्नी बिबैत देवी बाइक से रांची जा रहे थे, तभी भरनों ब्लॉक चौक के पास रांची की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला सड़क पर गिर गई और वो ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक सिसई की तरफ भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के मोमको मोड़ पर रेस करा रहा एक बाइक सवार खड़े ट्रक से जा टकराया। बाइक सवार की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को धनबाद पीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह 2 बाइक सवार बरवा अड्डा सिटी सेंटर मुख्य सड़क पर बाइक रेसिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया और वो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। छात्र हीरापुर के चिरगोड़ा का रहने वाला है। यहाँ पे प्रभातन मॉल के पास गिरा कैसे गिर गया? ये पीछे आ रहा था हमारे, पता नहीं मोटरसाइकिल किसी और ट्रक में, मतलब मोटरसाइकिल से।
दुमका सरैयाहाट थाना क्षेत्र के गुरुनाथ पहाड़ी गांव स्थित संत जेवियर्स एंग्लो स्कूल की छत गिरने से 3 बच्चियां बुरी तरह से घायल हो गई। सभी बच्चियां पहली क्लास में पढ़ती हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद 2 बच्चियों को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि इस स्कूल में करीब 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां नर्सरी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। घटना को लेकर अभिभावकों में बेहद नाराजगी है, क्योंकि अगर हादसा बड़ा हो जाता तो इसके जिम्मेदार भला कौन होते। लंच कर रही थी। स्कूल का क्या नाम है? एंग्लो स्कूल। वो लंच कर रही थी तो क्या गिर गया? ऊपर से एल्वेस्टर गिर गया, ईटा और एल्वेस्टर गिर गया ना। धनबाद में तेज पछुआ हवा के चलते सड़क किनारे एक पेड़ पर 33 केवी तार के गिर जाने से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर पार्क मार्केट के पास की है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से एक बाघ रामनगर प्रखंड के बरवा बंजरिया गांव पहुंच गया है। बाघ को गन्ने के खेत में देखने के बाद गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। वन कर्मियों ने गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लिया ताकि बाघ को काबू में किया जा सके। बाघ को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल भी कर रही है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आगे देखिए।